आज हम इस कहानी में संत और नाग की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। संत और नाग की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उनकी एक भी नहीं सुनता था और अपने घर में राम नाम की जप करता था। पत्नी के रोज रोज ललित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोथी पत्रा उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वह वहां एक बड़ा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम के जपने लगा। सुबह होने पर वह उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चल कर और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे ना तो कोई कथा सुनना चाहता था और ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहा था। वह ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर उसी पीपल के पीछे आके बैठ गया और उसी पीपल के जड़ में एक सांप का बसेरा था। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था, उसे पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता है, मैं यह पीपल को कथा सुना देता हूँ। और वो ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, अगर तुम यूं ही रोज आकर मुझे कथा सुनाओगे तो मैं तुम्हें रोज स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण यह बात मान ली और यह बात तुम किसी और को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता था। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्रा लेकर पेड़ के नीचे पहुंच जाता था और वहां बैठकर कथा सुनाने लगता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट चढ़ाता था। देखते ही देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई काम गलत करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, यह नित्य अपना कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उससे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की बात में सुनकर ब्राह्मणी ने के मन में शंका आ गई और उसने एक दिन अपने पति से पूछा, आपको धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें से क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात टाल दी। ब्राह्मण के पत्नी के मन में लालच का आना। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसे अपनी पत्नी की सारी नाग की बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे सुला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और नाग को मारकर सारी धन लेके आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर वह नाग बाहर आया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर प्रहार किया, जिसकी वजह से नाग की पूंछ कट गई और नाग पलटकर उस लड़की को काट लिया और जिस वजह से लड़की का मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा गायब है। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया और देखता है कि उसका लड़का वहां मरा हुआ है। की पूछ कट जाना। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण मैंने तुमसे कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ कट जाने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा प्राप्त की गई थी वह सारे नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता के मुंह से यह सब सुनकर सट पीटता रह गया और वहां से रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर चल दिया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखो तुम्हारी लालच की वजह से आज हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दी और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। और यह सब सुनकर ब्राह्मणी भी रोने लगी। तो आज हमने इस कहानी में सीखा कि लालच एक दलदल है जो हर व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है और ग्रस्त कर देता है। तो हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं।